अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फकर में खुश आमदीद। खबर यह है कि सऊदी अरेबिया ने एक एयरबेस पाकिस्तान के हवाले कर दी है और पाकिस्तान का पहला फौजी दस्ता किंग अब्दुल्ला एयरबेस पर तैनात हो गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन भी सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल्ला एयरबेस के ऊपर तैनात कर दिया गया है। इस स्क्वाड्रन में J-10C और F-17 जंगी तैयारे भी शामिल हैं और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इन तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान ने अपना एक AWACS तैयारा भी किंग अब्दुल्ला एयरबेस पर तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी फौजी दस्ते की तैनाती इनफैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तय पाने वाले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हो रही है, जिसका मकसद दोनों ब्रदर इस्लामी ममालिक के दरमियान फौजी हम आहंगी को फ़रोग देना, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर सलामती और इस्तेहकाम की हमायत करना बताया जाता है। इस खबर की सऊदी वज़ारत दिफा ने न सिर्फ तस्दीक की है बल्कि सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से इस पर एक बयान भी जारी किया गया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी वज़ारत दिफा का ये बयान और पाकिस्तान की तरफ से किंग अब्दुल्ला एयरबेस का कंट्रोल संभालना, वहाँ पर अपने फ़ौजी और जंगी तैयारों को तैनात करने की खबर एन उस मौके पर सामने आई है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन शाम के 4:30 हो चुके हैं। बाज़ाब्ता जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन इस खबर ने भी जो है वो अपनी जो सिग्निफिकेंस है उसको जाहिर किया है, क्योंकि इस खबर के एन इस मौके पर जारी किया जाना खारिज अज़ इल्लत नहीं हो सकता। तो इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जनाब इस खबर की अहमियत क्या है, इस खबर का ईरान और अमेरिका तनाज़े के साथ क्या ताल्लुक है। और इसके साथ साथ ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना जिन्होंने कल इस्लामाबाद का विज़िट किया था और आज ईरानी वफ़द और अमेरिकी वफ़द की मुलाकात से कबल वो वापस चले गए, उनके इस विज़िट के दौरान कौन सी पैगाम रसानी की गई है और कौन सी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो दोनों वफूद हैं ईरानी और अमरीकी, इनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। नायब सदर जो हैं अमेरिका के JD वांस और जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, इनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म की तरफ से ये जो अमन की ख्वाहिश है उसका इजहार भी किया गया और कहा गया कि जनाब ये जो मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पूरी दुनिया के अमन के लिए, और अगर ये खुदा न खास्ता मौका हाथ से ज़ाया हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन मुज़ाकरात के हवाले से जो इतलात हैं वो ये है कि अभी तक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि अमेरिका और ईरानी वफूद ने आपसी जो मुलाकात या मुज़ाकरात के हवाले से इब्तदाई जो गुफ्तगू है वो की है और उसके बाद ये मामलात आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये खबर जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते की आमद और इसका कंट्रोल संभाल लेना, मेरा ख्याल है कि ये इनफैक्ट इस मौके पर इस खबर का सामने आना वो भी एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका दोनों के लिए। सऊदी अरेबिया अगर हम गौर करें तो जिस वक्त से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पैदा हुई थी और अमेरिका की तरफ से ईरान के हवाले से सख्त लबो लहजा इख्तियार भी किया गया था और यहाँ पर ये जो तैयारा बरदार जहाज़ है इसको रवाना भी किया गया था, तो सऊदी अरेबिया वो पहला मुल्क था जिसने इस बात का ऐलान किया था कि सऊदी अरब की एयर स्पेस को या सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही जंग का आगाज़ हुआ तो सऊदी अरेबिया समेत मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक जो है वो ईरानी हमलों की जद में आए और ये यकीनी तौर पर ईरान ने जो फैसला किया था ऑपरेशनल लेवल ऑफ द वॉरफेयर
اس کے تحت اس نے اپنی اس جنگ کا دائرہ کار اتنا زیادہ پھیلا دیا تاکہ وہ امریکہ کو دباؤ میں لا سکے، اور ایران کا یہ حربہ کافی حد تک کامیاب ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان طے پانے والا میوچل اسٹریٹجک اگریمنٹ تھا، یہ ایک مرتبہ پھر زیر بحث آ گیا۔ پاکستان نے سعودی عربیہ پر حملوں کے بعد جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ بھی کیا اور انہیں حملے روکنے کی ان کی طرف سے درخواست بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود حملے جاری رہے اور دباؤ جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ اسی دوران یہ جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان سب کے وزٹس ہوئے سعودی عربیہ کے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں ان فیکٹ اب یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ جو تعیناتی عمل میں آ گئی ہے، وہ ان فیکٹ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ یہ مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان اب عملاً اٹھائے گا۔ اب اس مقصد کے لیے بعض اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو فوجی ہیں جن کی تعداد 50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، وہ سعودی عربیہ کے سرحدی تحفظ میں حصہ لیں گے، اور پاکستان کی فوج مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی سیکیورٹی بھی سنبھالے گی، اور وہاں پر پاکستان کی طرف سے یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے FM-90 اور LY-80 یہ آلریڈی سعودی عربیہ میں تعینات کر دیا ہے، اور یہ جو دونوں میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں یہ سعودی عربیہ کے مشرقی حصے کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنا جو میزائل انوینٹری ہے اس کے بھی کچھ جو ہیں اس کا جو بھی سسٹمز ہیں وہ بھی سعودی عربیہ میں ٹرانسپورٹ کیے جائیں گے، اور پاکستانی میزائلز کو بھی سعودی سرزمین کے مختلف مقامات کے اوپر ان کو بھی لگایا جائے گا، لانچرز وغیرہ یہ تمام سسٹمز وہاں پر منتقل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ JF-17 اور J-10C جنگی طیارے کا آلریڈی ایک سکواڈرن جا چکا ہے، مزید 2 سکواڈرنز کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی سعودی عربیہ میں تعینات کر دیے جائیں گے، اور انفیکٹ اس عمل سے سعودی عربیہ امریکہ پر اپنا دفاعی انحصار کم کر دے گا۔ یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ سے سعودی عربیہ اس جنگ کے اختتام کے بعد کہے گا اٹھاؤ اپنا سامان اور نکلو یہاں سے، لیکن جو بیسک ڈیفنس ذمہ داری ہے سعودی عربیہ کی وہ پاکستان کے اوپر آ جائے گی۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر یہ جو جنگ کا ماحول ہے یہ دوبارہ پیدا ہوگا، امریکہ دوبارہ حملے کرے گا ایران کے اوپر اور ایران اس کا جواب دے گا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جو پاکستان ہے اس کی سعودی عربیہ میں موجودگی سے ایران سعودی عربیہ کو کم از کم ٹارگٹ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا، اور پاکستان کی طرف سے ایران کو ملنے والی جو سپورٹ ہے اس کو یقینی طور پر ایران مد نظر رکھے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس اہم ترین موقع پر جب آج اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس خبر کو ریلیز کروایا سعودی عربیہ سے کہ پاکستان کے فوجی سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے ایسپیکٹ پر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، سعودی جو وزیر خزانہ ہیں ان کا جو وزٹ ہے۔ سعودی وزیر خزانہ کے جو وزٹ ہے اس کا براہ راست تعلق اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات سے ہے، اور نہ ہی پاکستانی فوج کی سعودی عربیہ میں تعیناتی سے ہے، بلکہ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان کا پاکستان کا یہ جو دورہ ہے یہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے جو معاشی معاہدے ہیں ان پر بیس کرتا ہے۔ اس کے تحت یہ جو $5 بلین ہیں سعودی عربیہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ $12 بلین کی وہ آئل ریفائنری جو گوادر میں
लगाई जानी थी उसके ऊपर भी अमली पेशरफ्त अब होने जा रही है। और इस हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि सऊदी ऑयल रिफाइनरी जो है वो अरामको के तहत लगेगी और पाकिस्तान उस ऑयल रिफाइनरी के अंदर 40% का शराकत दार होगा। और पाकिस्तान का उसमें 40% का शराकत दार होना मुख्तलिफ कंपनीज के ज़रिए ये इनफैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के माली मफादात को एक साथ यकजा करता है। अब ये जो सऊदी ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान में जो लगाई जाएगी, इसके तहत 6 से 8 लाख बैरल ऑयल रोज़ाना की बुनियाद पर इस ऑयल रिफाइनरी से रिफाइन किया जाएगा। उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, वो यहाँ से तैयार किया जाएगा और फिर पाकिस्तान की भी ज़रूरियात इसी ऑयल रिफाइनरी से पूरी की जाएंगी और पूरी दुनिया के अंदर फिर ये जो ऑयल है ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो गवादर पोर्ट है वो फुली फंक्शनल भी हो जाएगी। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया को अब नए हुर्मज़ के बंद होने के बाद इस ज़रूरत का जो है वो ज़्यादा एहसास हुआ है कि ये जो एक मुतबादल ऑप्शन तय पाया था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी इंस्टॉल करने का, ये इनफैक्ट इस प्रेशर को कम कर सकता था अब नए हुर्मज़ की बंदिश की सूरत में। क्योंकि अब जिस तरह के सीन डेवलप हो रहे हैं, अब नए हुर्मज़ माजी की तरह जो है वो ट्रैफिक के लिए फ्री फॉर ऑल नहीं होगी डेफिनेटली। और ईरान यहाँ से $1 पर बैरल जो ट्रांजिट फीस है वो आयद कर रहा है और ईरान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। तो ऐसी सूरत में ये जो क्रूड ऑयल है सऊदी ऑयल रिफाइनरी से ये यहाँ की स्टोरेज साइट में मुंतकिल किया जाएगा और फिर उसके बाद रिफाइन करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये इनफैक्ट पाकिस्तान की मईशत की बहाली, गवादर पोर्ट की टोटल फंक्शनैलिटी और उसके साथ साथ सी पैक रूट को 100% फंक्शनल करने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। लिहाजा इसकी अफादियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो मुज़ाकरात हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, इनकी कामयाबी इनफैक्ट ये जो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने भी आपकी खिदमत में रखी हैं, इसको फास्ट ट्रैक पर ले जाने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होंगी। इसीलिए पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को किसी न किसी तरीके से कामयाब किया जाए। अब ये बात तय है कि एक दिन के अंदर ये जो 40 साल पुराने मसाइल हैं ये हल नहीं हो सकते, लेकिन अगर इसकी बुनियाद रख दी जाए और दोनों फरीकैन किसी न किसी तरीके से लचक का मुजाहरा करे तो ये बात आगे बढ़ सकती है। ईरान का इन मुज़ाकरात के लिए बुनियादी ऐलान था लेबनान के अंदर जंग बंदी और उसके साथ साथ फ्रोज़न एसेट्स की बहाली, जिसका एक हिस्सा $7 बिलियन का, उसके ऊपर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी पिछली वीडियो में कि जनूबी कोरिया के बैंक्स और कतर ये दोनों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लबनान की जंग बंदी पर बराह रास्त इसराइल और लबनानी वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता भी हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को फ़ोन भी गया है। मंगल को अमेरिका के अंदर इस पर मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं। तो इसके बाद इसको महज इस पर नुक्ते पर लाकर मुज़ाकराती अमल को जो है वो उसको रोकना, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब अमल नहीं होगा कि जनाब इसको भी जंग बंदी है किसी ना किसी शक्ल में हो गई। अगर फेस सेविंग अमेरिका को मिल गई इससे, तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अलबत्ता मुज़ाकरात के हवाले से माहौल साजगार है और इम्कान बताया जाता है कि ये मुज़ाकरात आज रात देर तक जारी रहेंगे क्योंकि अभी जो इनफॉर्मल निगोशिएशंस हैं वो जारी हैं और इसके बाद तयन किया जाएगा कि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये बराह रास्त होंगे या बिलवास्ता होंगे। अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात बराह रास्त हों, यानी अमेरिका और ईरान दोनों एक टेबल के ऊपर बैठकर निगोशिएशन करें। ईरान अभी तक बराह रास्त मुज़ाकरात से रिलक्टेंट है और वो बिलवास्ता मुज़ाकरात चाहता है और पाकिस्तान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, चाहे वो डायरेक्ट टॉक्स हों या इनडायरेक्ट टॉक्स हों। अब देखना ये है कि ये जो सूरत हाल है किस तरह आगे बढ़ेगी। अलबत्ता इस दौरान ये जो डेवलपमेंट थी सऊदी अरेबिया वाली, ये चूँकि अहमियत की हामिल थी, लिहाजा ये आपके साथ शेयर की गई। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।